नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों में यानी कि 16 जुलाई के दिन आपके इलाके में या पूरे भारत में किस तरह का मौसम रह सकता है। अगर मौसम की बात करेंगे तो जो मौसम है वो कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया रह सकता है। कई इलाकों में बारिश की संभावना है, कई इलाकों में बारिश कम रह सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे एक कम दबाव का क्षेत्र है जो कि इस समय लगभग एमपी के आसपास यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास पहुँच चुका है। लोगों की डिमांड आ रही थी कि 24 आवर्स का भी वीडियो बनाएं, तो ठीक है, 24 आवर्स का भी वीडियो आपके सामने हाजिर है। और अभी हम आपको इसमें लाइव लाइटनिंग भी दिखाएंगे, किस तरह की बिजलियां चमक रही हैं, कहां पर कैसी बारिश हो रही है और अगले 24 घंटों में किस राज्य में कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लोगों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हम किस राज्य का नाम कब ले लेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो वीडियो में जब बने रहेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कहां पर कौन सा राज्य का बारे में बताया जा रहा है। डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं IMD के वेबसाइट पर। देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। कहाँ पर जारी किया है, देखिए इन्होंने दिया है आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वेरी लिकली, यानी कि अत्यंत भारी बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है कोंकण गोवा में, घाट्स एरिया में और मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात रीजन में, कोस्टल यानी कि जो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, साउथ इंटीरियर कर्नाटक का क्षेत्र है 15 से 16 यानी कि आज और कल, केरला में 15 यानी कि आज तक। मॉनसून इज लिकली टू बी एक्टिव पेनिनसुलर इंडिया एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया नेक्स्ट 4 to 5 डे, यानी 4 से 5 दिनों में जो मॉनसून है वो एक्टिव बना रहेगा मध्य भारत और दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी भी देखिए यहाँ पर दिया है एक लो प्रेशर एरिया। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, एक बना हुआ फॉर्म्ड ऑफ नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल साउथ उड़ीसा के आसपास, और एक फ्रेश लो प्रेशर एरिया लिकली फॉर्म वेस्ट सेंट्रल इंडिया मतलब कि एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल अराउंड 19 जुलाई के आसपास, जैसे कि मैंने बताया था। इनका कहना है कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वेरी लिकली टू आइसोलेटेड सम प्लेसेस, यानी कि कुछ जगहों पे या बहुत ज़्यादा जगहों पे कोंकण गोवा में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, भारी से भारी बारिश। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में लगभग अगले 4-5 दिनों के दौरान। आइसोलेटेड एक्सट्रीमली यानी कि कुछ जगहों पर जो है अत्यंत भीषण बारिश की संभावना है केरल में 15 तारीख को, कोंकण गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में, कोस्टल कर्नाटका में, साउथ कर्नाटका में 15 और 16 को, सौराष्ट्र कच्छ में 16 तारीख को कल, ठीक है। हैवी रेनफॉल देखिए कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। हैवी रेनफॉल कहाँ है, यहाँ पर देखिए हैवी रेनफॉल है मध्य प्रदेश विदर्भ में, देखेंगे 15 से 28 जुलाई के आसपास यहाँ पर वर्षा जो है देखने को मिल सकती है। आइसोलेटेड वेरी हैवी रेनफॉल की जो संभावना थी वह है अभी फिलहाल इसमें देखिए वेस्ट मध्य प्रदेश में है 15 से 16 तारीख के आसपास, और तमिलनाडु में है, मराठवाड़ा में है, विदर्भ में है, कोस्टल कर्नाटका में है, यनम में है, तेलंगाना में 15, 18, 19 जुलाई के आसपास। चलिए यह रहा कहाँ पर वर्षा हुई इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कोस्टल कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है जगल बेल्ट में, यहाँ पर जो है उत्तर कर्नाटक में 250 मिलीमीटर की बारिश हुई है। कोंकण गोवा में चिपलून डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में 240 मिलीमीटर की बारिश हुई है। गुजरात रीजन गुर्देश्वर नर्मदा में 160 मिलीमीटर की बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में 150 मिलीमीटर, मध्य महाराष्ट्र पाटन सतारा में 130 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तेलंगाना कोटापल्ली में मंचलेरियन में 120 मिलीमीटर की बारिश हुई। उत्तराखंड के जो दरचूला है पिथौरागढ़ में 130 मिलीमीटर, तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल में, चिनाकला डिस्ट्रिक्ट कोयम्बटूर में 130 मिलीमीटर की बारिश हुई है। साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भंगमंडाला में कोडागू में 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। सब हिमालय वेस्ट बंगाल सिक्किम में बात करेंगे तो जलगांव के कलिम्पोंग में 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। वेस्ट मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो बिकागांव में खरगोन में 110 मिलीमीटर की बारिश हुई है। उड़ीसा की बात करेंगे तो निमपारा में, पुरी में 100 मिलीमीटर। ईस्ट राजस्थान की बात करेंगे टोंक तहसील में जो है टोंक में 90 मिलीमीटर की बारिश जो है देखी गई है। केरला माहे में कन्नूर, कुमारकोम में, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर वर्षा हुई है कई इलाकों में जो है 90 मिलीमीटर कई इलाकों में हुई है। असम मेघालय में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी गोशियागांव में AWS डिस्ट्रिक्ट कोकरझार में 90 मिलीमीटर की बारिश हुई है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में देखेंगे मुजफ्फरनगर में 80 मिलीमीटर की बारिश हुई है। विदर्भ बल्लारपुर चंद्रपुर में 80 मिलीमीटर, मराठवाड़ा के गंगापुर में जो है डिस्ट्रिक्ट संभाजी नगर में 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। यहाँ पर देखेंगे ये है चेतावनी, इसमें कहाँ पर चेतावनी दी गई है। और ये रहा आपका जो है ये बाढ़ का संभावना 24 घंटों में कहाँ है, देखिए गुजरात के क्षेत्र में है
और ये वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। बात करते हैं लाइव लाइटनिंग की कि कहाँ पर इस समय बिजली चमक रही है। तो देखेंगे अभी फिलहाल उत्तर में फिलहाल कहीं पर भी बिजलियाँ नहीं है। यहाँ पर देख पाएंगे कहीं पर भी किसी प्रकार से यहाँ पर जो बिजली का कोई भी देखिए यहाँ पर मतलब कि पावर हाउस नहीं है, मतलब कि कोई बादल नहीं है, तो बिजली यहाँ पर फिलहाल नहीं है। बिजली कहाँ पर है वो हमारा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड के क्षेत्रों में, मणिपुर के क्षेत्रों में, चाइना के क्षेत्रों में देखिए काफ़ी अच्छे खासे बादलों भी हैं और बिजली भी है। एक छोटा सा बच्चा है जो बेचारा झारखंड के आसपास चमक रहा है, एक पश्चिमी झारखंड के आसपास है, एक मध्य क्षेत्रों में यूपी के है, दक्षिण पश्चिमी यूपी के आसपास देखेंगे यहाँ पर बादल चमक रहे हैं, कुछ यहाँ पर नेपाल की पहाड़ियों पर, और राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान के कई इलाकों में देखेंगे, पाकिस्तान के क्षेत्रों में बिजली चमक रही है, गुजरात, सौराष्ट्र के क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान में देखेंगे बिजली चमक रही है, मध्य प्रदेश के भी देखेंगे तो कोई क्षेत्रों में जो है बिजलियाँ चमक रही है। देखिए किस तरह से आपको जो बिजलियाँ चमकती हुई नजर आ रही हैं आपको। वहीं विदर्भ से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी कई इलाकों में बिजलियाँ चमक रही है। इस समय क्या हो रहा है कि जो बारिश है वो रात में ज़्यादा हो रही है, तो इसी तरह का जो माहौल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आज का था, आज कहाँ पर वर्षा बताई गई थी, जिसमें साउथ राजस्थान में वर्षा बताई गई थी और कई इलाकों में वर्षा जो बताई गई थी। तो इसमें देखेंगे उस तरह की वर्षा दिखाई भी पड़ी है, कई इलाकों में बारिश अच्छी हुई है और स्ट्रांग हुई है। और जो यहाँ पर वर्षा नहीं बताई गई है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में, तीन क्षेत्रों में कहीं कहीं वो वर्षा हो रही है, तो वो नमी की वजह से जो माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ होती हैं, जो वहीं की बारिश होती है, वो अपने आप वहाँ पर कहते हैं ना कि स्थानीय वेदर जिसे बोलते हैं, यानी कि वहीं पर बादल बनते हैं और वहीं पर गरज के बरस के चले जाते हैं। उससे हम बोलते हैं पासिंग शावर, जो कि आए और बरसे फिर निकल लिए। तो उनका कोई कुछ भी नहीं हो सकता, वो आते रहते हैं और इस तरह की बारिश जो है देकर के आगे जो है वो जाते रहते हैं। तो उनका इसमें कोई भी रोल नहीं होता है भारी वर्षा में। तो इसमें कोई खास बारिश की संभावना थी भी नहीं और बारिश हुई भी नहीं है। अब बात करते हैं आगे कल के दौरान। तो कल बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे देखिए राजस्थान की। तो राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर पूरा राजस्थान, जैसलमेर से लेकर के बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सभी अलवर, जयपुर, सभी क्षेत्रों में देखेंगे पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। लेकिन स्थानीय हिसाब से अगर कहीं कहीं पर बादल बनने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो जाती है तो अलग बात है, उसका कोई भी अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। जो स्थानीय वेदर होते हैं वो बादल कहीं भी बन सकते हैं और कहीं भी बरस सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर या भारी वर्षा की संभावना फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम शुष्क हो सकता है। वहीं बात करेंगे पंजाब और हरियाणा की, तो इन क्षेत्रों में लगभग कंडीशन वही बनी हुई है जो कि राजस्थान की है। किसी भी तरह की यहाँ पर वर्षा संभावित नहीं है। इस समय क्या हो रहा है कि अधिकतर पैचेस में बादल बन रहे हैं, यानी कि खंड वर्षा हो रही है, टुकड़ों में, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही है, लग ही नहीं रहा है ये मानसून चल रहा है, यानी कि मानसून सीजन चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो पंजाब हरियाणा में देखेंगे तो यहाँ पर भी अमृतसर से लेकर गुरदासपुर तक, फैजाबाद तक, यहाँ पर देखेंगे हिसार, करनाल तक यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना। कहीं कहीं पर जैसे हमने बताया अगर स्थानीय वेदर हो जाती है तो उससे इनकार नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर जो मौसम साफ रहने की संभावना है। वही बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बरेली के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर जो वर्षा है वो मॉडरेट शावर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दें कि पैचेज में ही बादल बन सकते हैं। पूर्वी यूपी की बात करेंगे तो पूर्वी यूपी में भी देखेंगे तो कुछ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है कुछ तेज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बता दें आपको खंड वर्षा ही होगी, हर जगह वर्षा नहीं होगी। इन क्षेत्रों में कहीं भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ज़्यादा संभावित नहीं है। कल पूर्वी बिहार में तेज बारिश की संभावना है, कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। बहुत भारी तो नहीं होगी लेकिन भारी वर्षा की संभावना पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश काफ़ी अच्छी हो सकती है, जैसे हमने बताया है आपको, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में पूर्व में खंड वर्षा रहेगी, झारखंड में भी कई इलाकों में खंड बारिश की संभावना रहेगी। उत्तरी उड़ीसा साफ रहेगा और उत्तरी छत्तीसगढ़ साफ रहेगा और दक्षिणी पश्चिम बंगाल भी पूरी तरह से साफ रहेगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर जो उत्तरी इलाका जो है ये भी साफ रहने की संभावना है। लेकिन ये जो उत्तर दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भाग में तो कल हैवी टू वेरी रेनफॉल होगी, जैसे कि इसमें उज्जैन, रतलाम से लेकर के झाबुआ तक कई इलाकों में, यहाँ पर भीलवाड़ा से लेकर के ये जो भोपाल के साथ जो देवास का क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना प्रबल नजर आ रही है, क्योंकि सिस्टम यहाँ से मूव करता हुआ आगे की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। गुजरात के कल सौराष्ट्र रीजन और गुजरात में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बाकी उत्तरी जो क्षेत्र है
कच्छ का यहाँ पर कुछ बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ेगी, यानी कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र है, मराठवाड़ा का क्षेत्र है, तेलंगाना का उत्तरी इलाका है, यहाँ पर कल मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज रात से ही यहाँ पर कई इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। कल मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश यानी कि 400 के आसपास का मिलीमीटर की जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो यहाँ पर देखने को प्रबल मिल सकती है। बाकी वेस्ट कोस्ट पे देखेंगे कोई खास वर्षा नहीं है। कर्नाटक, केरल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास बारिश जो है वो देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। इसकी जो संभावना काफी प्रबल दिखाई पड़ रही है। यानी कि ये रहा अगले 24 घंटों का, यानी कि 16 जुलाई का मौसम का हाल। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।